ये क्या तमाशा हो रहा है पार्लियामेंट में कि सत्ता पक्ष जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहा है विपक्ष के विरुद्ध। मतलब नहीं सर, धरना प्रदर्शन नहीं, जिस तरह की बदतमीजी पिछले एक हफ्ते से सर पार्लियामेंट में हो रही है। मेरी बात हो रही थी एक सांसद से, तो वो कह रहे थे कि जितनी बदतमीजी आप जो जितना देख रहे हैं ना, जो वास्तव में हम लोग फेस कर रहे हैं, ये उसका 10% भी नहीं है। इवन आसपास से जब गुजरते हैं तो भी टीका टिप्पणी और इस तरह की बात चल रही थी। ये ठीक ऐसा माहौल बना हुआ है, आपको याद होगा जब रमेश बिधूड़ी ने दानिश को गालियां दी थी, याद है आपको? उस समय भी कई सांसदों ने यह बताया था कि दानिश जो है आसपास से गुजरते हुए टिप्पणियां करता था, महिला सांसदों पे टिप्पणियां कर रहा था, और इस तरह की चीजें जो है रिकॉर्ड में नहीं आती हैं। आप पैसेज में से गुजर रहे हैं, आप मकर द्वार पे से गुजर रहे हैं, आप गाड़ी में से उतर के आ रहे हैं, तो इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। ये अंत में तय गया। कल राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शाम को खड़गे के साथ, उसमें बहुत बदतमीजी की भाषा बोली है सर, देखिए आपने। अमित शाह मेरे सामने आने से डरता है, इस तरह की बातें कह रहे थे। तो पार्टी में ये बताया जाता है कि ये तय किया गया है कि भाई अभी को इन समय जवाब दो, और राहुल गांधी को राहुल जी कहना बंद करो। ये तय किया गया है कि इसको अब ऐसी ही इसकी लैंग्वेज में ही इससे बात करनी पड़ेगी। मंगल दिन का वो कार्यक्रम होता है एनडीए का, वो भी हुआ, तो हो सकता है उसमें भी कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी बनी हो। तो दरअसल क्या है कि अब कोई सर संसदीय भाषा और उसका सब वो चीजों का मतलब कोई रह नहीं गया। राहुल गांधी ने इतना माहौल खराब कर दिया है, इतना पर्सनल होने लगा है वो हर चीज को लेके। तो अब तो यही सुनने को मिलेगा। अब आपने वो नहीं सुना, आकाश आनंद जो मायावती का भतीजा है, कल उसने क्या क्या कहा है ना, सादाबाद सीट है वहां की, हाथरस की एक, वहां पे एक रैली थी, उसने राहुल गांधी को भी अंकल कहा और अखिलेश को भी अंकल कहा, अखिलेश अंकल। तो वहां से भीड़ में से किसी ने नारा लगाया कि भाई अखिलेश अंकल नहीं है, अखिलेश भैया हैं। तो उसने कहा कि भाई 50 साल से ऊपर वाले हैं, भैया भैया कुछ नहीं रहे, अब तो अंकल ही कहे जाएंगे। ये ठीक है, अब राहुल अंकल शुरू कर देते हैं हम भी। हाँ, तो सर ये सब इसकी वजह ये राहुल गांधी जैसे लोग ही हैं, जिन्होंने इस तरह का माहौल बना दिया है कि आप मान सम्मान उस सब चीजों की बात ही नहीं रही। अब आप बताइए कि पार्लियामेंट में ठीक है आपके इशू है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, आज बताइए कि 1 घंटे का प्रश्नकाल अगर चल जाएगा तो उसमें राहुल गांधी का क्या बिगड़ जाएगा? उसमें तो विपक्ष वाले भी वो पूछते हैं। सारे एमपीज के अधिकारों का हनन हो रहा है। बिल्कुल साहब। तो क्या करा जाए? ऐसे में मजबूरी है कि आप देखिए, आपको अगर अपना कार्यक्रम कराना है, आपको कोई चीज सफल करानी है, आपको, आप किसी चीज के होस्ट हैं, तो होस्ट को थोड़ा सा अपना दब के चलना पड़ता है। अब आप अपना कार्यक्रम इवेंट कराते हैं, अगर कोई वहां बदतमीजी करने लगे तो थोड़ा सा सुनना पड़ता है कि भाई चलो ठीक है, देख लेंगे, अगली बार देख लेंगे, किसी तरह काम निकाल लो। लेकिन ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है सर। भले अगली बार इतनी उसको मत बदतमीजी बुलाओ, चल रहा, उसको आउट कर दो। मतलब बहुत खराब नहीं तो स्थिति है। और इसमें पार्लियामेंट में जो ये दिख रहा है, ये सब समझने में, जानने में 3-4 हफ्ते थोड़ी लगते हैं कि राहुल गांधी की जो स्थिति है हाँ, और राहुल गांधी का जो वो व्यवहार तो है उसके बारे में कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई नई बात है, इतनी दिनों बाद आपको जानकारी मिली। आपको शुरू शुरू से जो है वो सख्त रहना चाहिए। आखिरकार क्या करेंगे? जो कर रहे हैं यही जाके और करेंगे ज़्यादा। थोड़ा बहुत धरने प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आप सख्त रहिए, ज़्यादा बदमाशी करें तो निकालिए इनको। भाई समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में, इनसे तो मजबूत ही है ना, 10 गुना हाँ ज़्यादा वो मजबूत है। हम्म, वो सतीश महाना ने सबको उठा के बाहर फेंक दिया एक बार हाँ में। वो तो बढ़िया, वो तो हमने पिछली बार डिस्कस किया ही था। हुँ। तो ये जो है ना, ये अति उदारता, अति सौम्यता, ये जो हमारे मोदी जी दिखाने की कोशिश करते हैं ना कि ओहो हम कितने बड़े डेमोक्रेट हैं भाई। एक पुरानी कहावत है, पुरानी कहावत क्या है, एक सिद्धांत है, सिद्धांत है, वो सिद्धांत उसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस। और वो एक हम्म, साइंटिस्ट कार्ल पॉपर, उनका प्रतिपादित किया हुआ है, उसको बोलते हैं कार्ल पॉपर पैराडॉक्स भी बोलते हैं उसको। हम्म, उसका ये है, ओरिजिनल अंग्रेजी में ही बता देता हूँ कि एक्सेस ऑफ टॉलरेंस
excess of tolerance ultimately results in the end of tolerance. इसको ऐसे समझें कि यदि आप अत्यंत सहिष्णु हैं तो जो असहिष्णु है वो आपको ओवर पावर कर लेगा। हाँ, जब वो आपको ओवर पावर कर लेगा और वो पावर में आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर वो कतई आपकी जो सहिष्णुता वाली बात है वो नहीं करेगा, वो टोटली इंटॉलरेंट रहेगा। तो आपकी जो हाँ। एक्सेस टॉलरेंस है उसके कारण जो है वो इंटॉलरेंस रूल करेगी। अरे सर, वो यहाँ पे ये हो आपने रहा है। केरल का मामला नहीं सुना? वो केरल में जो टीजी मोहनदास क्या है, वो जो आरएसएस वाले, जिसको अरेस्ट कर लिया था, कल जमानत उनको होगी। अरेस्ट कर लिया। हाँ, वो मतलब वो 10-11 साल से उसके पीछे पड़े हुए हैं कांग्रेसी, और जैसे ही सरकार बनी इस बार, अब की बार एक कमेंट करते ही, एक वीडियो में जैसे बोल देते हैं, ऐसी वीडियो में उसने कुछ बोल दिया, उसे तुरंत अरेस्ट करवा लिया। अमन वो तो चोपड़ा को केरल के देखो कल केरल में थे साहब। हमारे आपके झारखंड खिलाफ में। में एफआईआर हो जाती है, कभी तेलंगाना में हो जाती है, कभी कर्नाटका में हो जाती है। कर्नाटका का तो एक बेंगलोर का एक थाना है हाई ग्राउंड करके, उसमें काम ही यही होता है। हाँ। हाई वहां ग्राउंड ऐसे थाना होते, से जैसे आप जैसे ये और देखिए पार्लियामेंट वो जो स्ट्रीट वाला है, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे मामले दर्ज होते हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट वाले में भी बहुत इस तरह के सब दर्ज करा देते हैं यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, वो हाई ग्राउंड वाला तो वो एक पर्टिकुलर उनका जो यूथ विंग है, यूथ कांग्रेस का, उसकी तरफ से कोई भी ऐसा मेरे ख्याल से उन्होंने सबसे पहले तो वो भीखू मात्रे जो चलाता है ना, वो नायक, जो नायक साहब हैं, उनके खिलाफ करके उनको तो गिरफ्तारी कर लाया था गोवा गोवा से। फिर उसी हाई ग्राउंड थाने में अजीत भारती के खिलाफ दर्ज हुई। अजीत भारती को मिलने आए थे तो वो हाई ग्राउंड थाने वाली ही वो हाँ, शिकायत थी। हमारे हाँ। खिलाफ भी हाई ग्राउंड में ही हुई, हमारे खिलाफ भी। तो उनकी तो उदारता और सहनशीलता ये है, और आप जो है वो गांधी जी की तरह उनके सामने जो है दूसरा गाल करने का प्रयास करते हैं, तो इसको मूर्खता ही कहा जाएगा, और तो क्या कहा।